कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये 3 उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत है। मैं नीलम साहू, बस्तर की बात में पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर स्थित गोरियाबंद पुल के बीचों बीच पलटी गिट्टी से भरी ट्रक। रात 10:30 बजे से लेकर शनिवार की दोपहर 1 बजे तक आवागमन हुआ बाधित। रॉयल इवेंट के तत्वाधान में आयोजित हुआ फैशन एंड फ्यूजन कार्यक्रम। इस फैशन प्रतियोगिता में मिस्टर, मिस एंड मिसेस जगदलपुर का हुआ चयन। महारानी अस्पताल में नवजात से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के हृदय रोगियों की हुई जांच। और दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा जवान और नक्सलियों के बीच हुआ मुठभेड़, जवानों ने किया नक्सली कैंप ध्वस्त। अब खबरें विस्तार से। शहर को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में बने गोरियाबहार पुल में गिट्टी से लदा टिप्पर बीचों बीच पलट गया है। बताया जा रहा है कि गिट्टी से लदा टिप्पर रात 11 बजे के करीब पलटा है। यह टिप्पर जगदलपुर से नगरनार की ओर जा रहा था और पुल के बीचों बीच पलट गया। इस घटना में पुल के रेलिंग का कुछ हिस्सा टूट गया। घटना में टिप्पर का आधा भाग पुल से बाहर निकल गया और टिप्पर नीचे गिरने से बच गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और यातायात की टीम मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर पुल पर आवागमन को रोक दिया गया। फिलहाल इस टिप्पर को पुल से हटाया नहीं जा सका है, जिसकी वजह से हाईवे पर बने पुल के दोनों ओर दोपहिया वाहनों के कतार लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर स्थित गोरियाबहार पुल के रेलिंग को तोड़ता हुआ एक ट्रक बीचों बीच पलट गया। इसमें भरी गिट्टी पूरे पुल पर बिखर गई। ये घटना शुक्रवार की रात्रि 10:30 बजे की है। इस दुर्घटना में ट्रक का केबिन वाला भाग पुल के बाहर निकल गया था और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस ट्रक के सामने के 2 चक्के भी पुल के नीचे गिर गए। ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और आवागमन की प्रक्रिया को शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन केवल साइकिल और दोपहिया वाहन चालक ही इस रास्ते से आ जा सके। 4 पहिया वाहनों का आवागमन शुक्रवार की रात्रि 10:30 बजे से लेकर शनिवार की दोपहर 1 बजे तक पूरी तरह बाधित रहा, जिसके चलते पुल के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी कतारें लगी रहीं। आवश्यक कार्य से जाने वालों ने बाईपास सड़क का सहारा लिया। शनिवार की सुबह इस ट्रक को घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन के द्वारा पुल से हटाया गया और इस ट्रक को पुल के पास फिलहाल रखा गया है। गौरतलब है कि इस तरह की दुर्घटना इस पुल पर पूर्व में भी 2 बार हो चुकी है। बस्तर की बात, जगदलपुर। रॉयल इवेंट के तत्वाधान में स्थानीय बिनाका मॉल में शनिवार को फैशन एंड फ्यूजन कार्यक्रम अंतर्गत मिस्टर, मिस और मिसेस जगदलपुर के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 35 प्रतिभागी शामिल हुए। सभी ने अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। स्थानीय रॉयल इवेंट्स के तत्वावधान में बिनाका मॉल में लगभग 1 वर्ष के अंतराल के बाद 13 फरवरी को फैशन एंड फ्यूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर महापौर सफीरा साहू ने इस कार्यक्रम की बस्तर कोऑर्डिनेटर हेमा खरे गुरुवारा और उनके सहयोगी की तारीफ करते हुए कहा कि निश्चित ही ये जगदलपुर के लिए गौरव की बात होगी और इसमें जो भी प्रतिभागी चुनी जाएंगी वो प्रदेश स्तर पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देकर बस्तर का गौरव बढ़ाएंगी। अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ पार्षद और MIC सदस्य यशवर्धन राव ने कहा कि लगभग 1 वर्ष के अंतराल के बाद शहरवासियों में खुशी की बात नजर आई है। उन्होंने कहा कि हम सभी भाग्यवान हैं, कोरोना का प्रकोप हम सब पर नहीं हुआ। उन्होंने आयोजकों की तारीफ करते हुए कहा कि किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में काफी परिश्रम लगता है और विगत 35 दिनों से इस कार्यक्रम में लगे सभी आयोजकों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रतियोगिता के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में 2019 के मिस कोलकाता तृप्ति राय चौधरी के साथ अतिथि के रूप में समाज कल्याण विभाग की उप संचालक वैशाली मरड़वार, पुलिस इंस्पेक्टर सुरती सारथी और अन्य उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में कुल 35 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता 2 चरणों में रखी गई है, एक पारंपरिक वेशभूषा और दूसरी वेस्टर्न फैशन पर होगी। इस प्रतियोगिता में मिस्टर जगदलपुर, मिस और मिसेस जगदलपुर भी चुना जाना है।
प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में स्थानीय कलाकार राकेश यादव और फातिमा राजपूत ने अपना दायित्व निभाया। इन तीनों प्रतियोगिताओं में लगभग 9 प्रतिभागी शामिल हुए और अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया। उपस्थित लोगों ने रैंप पर चलते हुए इन कलाकारों का ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के शुभारंभ के पूर्व स्थानीय कलाकारों ने कराओके पर आकर्षक युगल गीतों की प्रस्तुति देते हुए दर्शकों को बांधने में कामयाबी रखी। इस अवसर पर काफी संख्या में कला प्रेमी दर्शक उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल रायपुर द्वारा महारानी अस्पताल में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नवजात से 18 वर्ष तक के बच्चों के जन्म से हृदय की गंभीर बीमारियों और जन्मजात छेद के इलाज और जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आज विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन और महापौर श्रीमती सफीरा साहू पहुंचे और शिविर का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत आज शनिवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ के बाद जवानों ने माओवादियों का कैंप ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद मौके पर से जवानों ने माओवादियों का सामान भी बरामद किया है। दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि पुलिस को दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सरहदी इलाके आकाशनगर, डुमरी पालनार, दुगोली, हिरोली और तिमिनार के जंगलों में बड़े माओवादी लीडरों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद दंतेवाड़ा के डीआरजी, बीजापुर डीआरजी, कोबरा और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम को मौके पर रवाना किया गया। मौके पर पहुंचने के बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी करना शुरू किया। इसी बीच माओवादियों की नजर जवानों पर पड़ गई, जिसके बाद माओवादियों ने जवानों पर हमला करते हुए फायरिंग करना शुरू कर दिया। हमला होते देख जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई करना शुरू किया। मुठभेड़ में जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी घने जंगल का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गए। मुठभेड़ के बाद जवानों ने मौके पर बने माओवादियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही जवानों ने मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाते हुए माओवादियों का आईईडी बम, जिलेटिन, पिट्ठू, वायर, तीर धनुष, झिल्ली के तिरपाल, दवाइयां, रेडियो समेत दैनिक उपयोग की सामग्रियां बरामद की है। बस्तर की बात, जगदलपुर। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे होगी फिर मुलाकात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात।
खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन, तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की, हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कोरोना संकट के बाद से बस्तर में यात्री रेल सुविधाएं बहाल करने में रेल प्रबंधन लापरवाही बरत रहा है। बस्तर और उड़ीसा के रास्ते करीब 6 ट्रेनें चलती हैं, जिससे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से कनेक्टिविटी बस्तर की होती है, पर इनमें से सिर्फ एक रेल को ही शुरू किया गया है। अन्य ट्रेनों की शुरुआत पर अभी कोई फैसला रेल प्रबंधन ने नहीं किया है, जिसकी वजह से यात्रियों और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के संक्रमण पर पूरी तरह से रोक लगती नजर आ रही है, लेकिन रेल प्रबंधन ने इसे मानने को तैयार नहीं है। रेलवे ने कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद 25 मार्च 2020 से बस्तर के लिए यात्री सेवाएं बंद कर दी थी। इसके बाद केवल एक यात्री ट्रेन किरंदुल से विशाखापट्टनम के लिए शुरू की गई, वो भी स्पेशल ट्रेन के रूप में, जिसकी वजह से यात्रियों को अतिरिक्त किराया देकर इसमें सफर करना पड़ता है। इसके बाद से कोई भी ट्रेन शुरू नहीं की गई है, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दरअसल जगदलपुर से हावड़ा तक चलने वाली समलेश्वरी, जगदलपुर से भुवनेश्वर तक चलने वाली हीराखंड, जगदलपुर से राउरकेला तक चलने वाली और जगदलपुर से दुर्ग तक चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन भी शुरू नहीं की गई है। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने न केवल राज्य सरकार बल्कि रेलवे प्रबंधन को भी इस बारे में पत्र लिखा है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस बारे में स्थानीय अमन दास ने हमें बताया। पहले बस्तर से 6 ट्रेनें चलती थी और कोरोना काल के बाद से सिर्फ अभी एक ही ट्रेन चल रही है, वो भी स्पेशल ट्रेन के नाम से चल रही है, जिसका किराया भी अब बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसे क्या है, मध्यम वर्गीय परिवार और का जो गरीब तबके के लोग हैं, इनको आर्थिक बहुत मतलब मुसीबत का परेशानी उठाना पड़ रहा है। इसी बारे में विनोद सिंह ने हमें बताया। ये बस्तर का दुर्भाग्य है कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो कोरापुट है उड़ीसा का, वहाँ से कई ट्रेनें चल रही हैं। बस्तर से 6 ट्रेनें चलती हैं और इन 6 ट्रेनों को कोरोना काल के समय से मार्च 2020 से बंद कर दिया गया था और उसके बाद आज लगभग 1 साल 11 महीने पूरे हो चुके हैं और सिर्फ एक ट्रेन चलाई जा रही है, वो भी स्पेशल ट्रेन के नाम पे। पहले किरंदुल से चलाई जा रही थी विशाखापट्टनम के बीच और उसके बाद फिर वो किरंदुल से भी छोड़ के और अब उसको जगदलपुर से चलाया जा रहा है। ये जो ट्रेन है स्पेशल ट्रेन के नाम पे, इसका किराया जो है वो लगभग 30 से 40% ज़्यादा है। जो एक्सप्रेस गाड़ियों का जो किराया है जगदलपुर में पहले था नाइट एक्सप्रेस का, उससे 30 से 40% ज़्यादा किराए पर इस गाड़ी को चलाया जा रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, बार बार डिमांड की जा रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोग और आम जनता भी लगातार रेलवे से डिमांड कर रही है, पर रेलवे कहना चाहिए रेलवे के कान पे जूं नहीं रेंग रही है कि बस्तर की रेल समस्याओं या यात्रियों को हो रही परेशानियों की ओर ध्यान देके कम से कम 1-2 ट्रेनें यहाँ से शुरू की जाएं। बस्तर जिला यादव समाज द्वारा शनिवार को स्थानीय श्री कृष्ण मंदिर परिसर में एक विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ ही समाज के बच्चों को अपनी परंपराओं से अवगत कराने के लिए प्रयास किए जाने का निर्णय लिया गया। समाज के जो भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि हैं या किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं, उन्हें दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए समाज की छवि को निखारने के लिए सतत कार्य करने की बात समाज के पदाधिकारियों ने कही। इस अवसर पर बस्तर जिला भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त राम कुमारी यादव और बस्तर जिला पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष लच्छिन यादव का सम्मान समाज के द्वारा किया गया। इन पदाधिकारियों ने भी अपने पार्टी के लिए
समय देने के साथ ही समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का भी संकल्प लिया। इस दौरान काफी संख्या में यादव समाज के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। नगर निगम कार्यालय में शुक्रवार को महापौर सफीरा साहू की अध्यक्षता में MIC की बैठक हुई। बैठक में नगर विकास को लेकर 17 मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें से कुछ मुद्दों को आगामी सामान्य सभा की बैठक में रखे जाने का निर्णय भी लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका निगम में जैसे आप जान रहे हैं कि पिछले साल जो हमारा इस जो है वर्ष में कि जो कोरोना की वजह से लोगों को जैसे आर्थिक दिक्कतें हुई थी, तो शुरुआत में हमने काफ़ी मतलब लोगों को राहत देते हुए जो टैक्स था उसमें हमने ज़्यादा लोगों को उसमें जोर नहीं दिया था। जितना अपने स्वेच्छा से लोग दे रहे थे तो हम लोग उसको कलेक्शन कर रहे थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो वित्तीय वर्ष 2020-21 का केवल 1.5 महीना बचा है और वसूली लगभग 40% हुई है। तो हम लोगों ने कहीं से भी मैनेज करके लोगों को जैसे वेतन और कई सारा जो खर्च होता है निगम का हमने मैनेज किया। लेकिन अभी क्योंकि अब 1.5 महीना बचा है और उसमें हमको बहुत सारे जो देनदारियाँ रहती, बहुत सारे जो खर्च निगम किया रहता है उसको लोगों को वापस हमको करना रहता है। वो भी छोटे छोटे कार्य रहते हैं, उसको पूरा कराना रहता है। तो अभी वापस से अब 1 फरवरी के आसपास से वसूली को थोड़ा सा तेज़ करने के लिए हमने अलग से अभियान चलाया है। उसमें और भी जैसे राजस्व विभाग के साथ दूसरे विभाग के अधिकारियों को भी सहयोग के लगाया जा रहा है। और इसमें हम प्रयास ये कर रहे हैं कि लोग हैं अगर वो अपन जल्दी समय पे अगर 31 मार्च के पहले अगर पटा देते हैं तो उनको जो बाद में जो ओवर चार्ज लगता है वो नहीं लगेगा और उससे सुविधा होगी। तो उसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। कुछ जो हमारे जो पिछले वित्तीय वर्ष के जो कुछ बड़े बकायादार थे जो कि काफ़ी दिनों से पैसा नहीं दे रहे हैं, उन पर थोड़ा विशेष कार्रवाई के लिए उनकी लिस्टिंग की जा रही है। उनका नाम भी सार्वजनिक किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि हमारी जनता पहले सहयोग करते रही है और कोरोना की वजह से दिक्कत हुई, लेकिन अब जैसे आप देखते हैं दिवाली के बाद से व्यवसाय और बाकी चीज़ें भी दुरुस्त हो गई है। और आज के समय में होटल है, चाहे लॉज है और बस स्टैंड वगैरह सब मतलब जितनी भी चीज़ें हैं लगभग चालू हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो करदाता हैं वो निगम को सहयोग करेंगे और वापस अच्छे से कर की प्राप्ति होगी। और अभी 1.5 महीना पर्याप्त समय है जिसमें हम वसूली का जो टारगेट है 100% लगभग प्राप्त कर लेंगे। सर वैसे कितना वसूला जाना है और अब तक कितने वसूली हो चुकी है? वार्षिक वसूली जो रहती है लगभग 21 करोड़ की रहती है। उसमें हम लोगों ने लगभग 8 करोड़ की वसूली कर ली है और अभी लगभग 13 करोड़ बचा है। तो अभी हमारे पास 45 दिन अभी समय है। तो उसमें हमें विश्वास है कि हम लोग प्रतिदिन 15-20 करोड़ लाख लगभग लक्ष्य रखे हैं। तो उसके अगर हम लोग अगर उसमें कर लेते हैं तो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। आपने अक्सर चोरों को सोना चांदी, पैसे और महंगे सामान चोरी करते सुना होगा, लेकिन जगदलपुर में कोतवाली पुलिस ने एक चोर के ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो संजय मार्केट में अपनी दुपहिया वाहन से घूम घूम कर राशन सामान चोरी करते थे। दरअसल इन चोरों के द्वारा लगातार संजय मार्केट में स्थित राशन सामानों के थोक दुकानों से चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद से कोतवाली पुलिस इन चोरों को ढूंढ रही थी, जिसके लिए उन्होंने टीम बनाकर इन्हें तलाश किया। जिसके बाद देर रात भी चोरों ने एक प्रार्थी रवि बघेल के थोक दुकान से रिफाइंड तेल के डब्बे और अमूल स्प्रे का कार्टून चोरी किया। इस पूरे चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद से पुलिस इन युवकों की पहचान कर इनकी तलाशी से जुड़ गई और आखिरकार पुलिस ने इन दोनों को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। चोरों ने पुलिस को बताया कि वह 1 दर्जन से अधिक थोक दुकानों में राशन सामानों की चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं और कहीं भी इन दुकानों में पैसे चोरी करने की बात सामने नहीं आई। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों चोरों के खिलाफ धारा 379-34 भांदवी के तहत मामला दर्ज कर जेल में भेज दिया। टीआई कोतवाली MN साहू ने बताया, संजय मार्केट से कुछ व्यापारी लगातार शिकायत कर रहे थे कि छोटे मोटे तेल के टीने और राशन के सामान को 2 व्यक्ति आते हैं और अपनी गाड़ी से चुरा के ले जाते हैं, जिस पर एक प्रार्थी रवि बघेल ने आकर FIR दर्ज कराया था, जिसमें दोनों आरोपियों को CCTV फुटेज और वीडियो के आधार पर पकड़ के लाया और आज गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। बातचीत में बेसिक तो चोरी करना स्वीकार किए हैं और ये पिछले कुछ टाइम से सक्रिय भी थे, जिसके लिए हम लोग कोतवाली पुलिस लगी हुई थी। आज इसमें सफलता मिली है और आगे भी जो भी इस टाइप से कार्रवाई करेंगे उसको निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। अभी तक तो विवेचना में आया है कि इन लोग राशन संबंधी सामान को चोरी किए हैं और उसी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी किए हैं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर स्थित गोरियाबंद पुल के बीचों बीच पलटी गिट्टी से भरी ट्रक। रात 10:30 बजे से लेकर शनिवार की दोपहर 1 बजे तक आवागमन हुआ बाधित। रॉयल इवेंट के तत्वाधान में आयोजित हुआ फैशन एंड फ्यूजन कार्यक्रम। इस फैशन प्रतियोगिता में मिस्टर, मिस एंड मिसेस जगदलपुर का हुआ चयन। महारानी अस्पताल में नवजात से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के हृदय रोगियों की हुई जांच। और दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा जवान और नक्सलियों के बीच हुआ मुठभेड़। जवानों ने किया नक्सली कैंप ध्वस्त। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।